देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज़ 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। संतरा नगरी में गुरुवार दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 तक गुजरे 2 सीबी क्लाउड्स ने ऐसा धमाल मचाया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तूफान के बाद यहां घंघोर बारिश भी हुई, इससे दृश्यता में कमी आ गई। इसका यह असर हुआ कि दोपहर 3 बजे 38 डिग्री रहा तापमान, शाम 6 बजे 14 डिग्री घटकर 24 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। एयरपोर्ट मेट ऑफिस ने इन बादलों की मौजूदगी और संभावित दिक्कतों को भांपते हुए सबसे पहले दोपहर 1 से 3 बजे तक के लिए वार्निंग जारी की। इसके बाद तेज हवाओं के बीच दूसरी चेतावनी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक के लिए जारी कर दी गई। इसी दरमियान 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलने लगी। बता दें, हवा की 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रहने पर यह विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में घातक हो सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित शहजाद भट्टी मेडोल के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में गुर्गों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मॉड्यूल से जुड़े एक आरोपी ने बाकायदा इस मंदिर की रेकी की थी। उसने मंदिर परिसर की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को भेजे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर यह मॉड्यूल दिल्ली के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर में हमला करने की साजिश रच रहा था। आतंकी मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर तबाही मचाने की तैयारी में थे। जांच में यह भी सामने आया है कि दिल्ली सोनीपत हाईवे पर स्थित एक मशहूर ढाबा भी इनके निशाने पर था। इस ढाबे पर रोजाना हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। आतंकी वहां हैंड ग्रेनेड से हमला करके बड़ी संख्या में लोगों की जान लेना चाहते थे। इसके अलावा हरियाणा के हिसार में स्थित एक सैन्य कैंप भी आतंकवादियों के रडार पर था। आरोपियों ने सैन्य कैंप की रेकी की और उसका वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजा था। मॉड्यूल के गुर्गे ने खुलासा किया कि यूपी के कुछ पुलिस स्टेशन भी इसमें टारगेट में थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का सीजन जारी है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सभी फ्रेंचाइजियों के लिए नई और सख्त एडवाइजरी जारी की है। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने होटल में आने जाने वाले मेहमानों और विजिटर्स को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। बीसीसीआई सचिव देवजीत सौकिया ने फ्रेंचाइजियों को भेजे गए आधिकारिक कम्युनिकेशन में कहा कि आईपीएल ऑपरेशंस टीम समय समय पर जांच करेगी कि एडवाइजरी का पालन हो रहा है या फिर नहीं। साथ ही टीम मैनेजरों को सभी स्वीकृत गेस्ट विजिट और होटल मूवमेंट का रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए। बोर्ड ने अपनी एडवाइजरी में साफ कहा है कि कुछ मामलों में खिलाड़ियों और सपोर्ट ने बिना टीम मैनेजर की जानकारी या अनुमति के बाहरी लोगों को होटल रूम तक पहुंच दी। कई मामलों में टीम मैनेजर को विजिटर्स की मौजूदगी की जानकारी तक नहीं थी। बीसीसीआई ने इस प्रथा को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। दिल्ली के निगम बोध घाट स्थित यमुना बाजार इलाके में रहने वाले करीब 310 परिवारों को दिल्ली प्रशासन की ओर से कॉलोनी खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये पूरी बस्ती यमुना के फ्लड प्लेन यानी ओ जोन क्षेत्र में बसी हुई है, जो डीडीए की जमीन मानी जाती है। हर साल यमुना में बाढ़ आने पर सबसे पहले यह इलाका जलमग्न हो जाता है। नोटिस में कहा गया है कि इस इलाके में लगातार बाढ़ आने से लोगों की जान, पशुओं और संपत्ति को गंभीर खतरा बना रहता है। साथ ही हर साल राहत और पुनर्वास कार्यों में सरकार को भारी संसाधन और खर्च उठाना पड़ता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इसे संभावित आपदा जोखिम वाला क्षेत्र मानते हुए लोगों को 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने का आदेश दिया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट
अथॉरिटी और पुरानी दिल्ली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर शशिपाल डबास द्वारा जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि लोग स्वेच्छा से अपने घर और सामान हटा लें, अन्यथा बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अतिक्रमण हटाने और तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में कशमकश की स्थिति बनी हुई है, या यूं कहें कि थलपति की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विजय थलपति ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है, लेकिन पार्टी को बहुमत के आंकड़े को साबित करने के लिए भी कहा गया है। ऐसे में विजय को सरकार बनाने के लिए कम से कम 10 और विधायकों की जरूरत है। थलपति विजय की पार्टी टीवीके बेशक राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन जो जादुई आंकड़ा चाहिए होता है वो उनके पास नहीं है। टीवीके को 108 सीटें मिली हैं, इसमें भी थलपति विजय ने 2 जगह से चुनाव लड़ा है। इस बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अलग ही फार्मूला सेट कर दिया है। शुक्रवार को सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर तंज कसा कि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को बीजेपी को आमंत्रित देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुमत साबित करना आसान है। उन्होंने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए ईडी, सीबीआई और आईटी का नाम भी लिया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।